ओलंपिक गेम्स में जीतना किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई छोटी बात नहीं होती, इवन किसी देश के लिए भी नहीं। ये पल खिलाड़ियों के लिए एक हसीन पल होता है, लेकिन शायद आप नहीं जानते होंगे इन्हें मेडल के साथ प्राइज मनी भी दी जाती है, जो लाखों से करोड़ों के बीच होती है। आज हम आपको बताएंगे कि हर देश में ओलंपिक मेडल जीतने वालों को कितना पैसा मिलता है, क्या ये पैसा गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल के अनुसार अलग अलग दिया जाता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंडिया से। यहाँ एथलीट को गोल्ड मेडल जीतने पर 75 लाख की प्राइज मनी मिलती है। सिल्वर मेडल जीतने वाले को 50 लाख की प्राइज मनी मिलती है। वहीं उधर ब्रॉन्ज मेडल की अगर बात करें तो उसे 30 लाख तक की प्राइज मनी मिलती है। विनर प्लेयर्स को ये प्राइज मनी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट देती है। हर स्टेट में प्राइज मनी अलग अलग होती है, लेकिन इंडिया में गवर्नमेंट ने इतनी प्राइज मनी पहले से ही फिक्स की हुई है। हालांकि इसमें गवर्नमेंट जॉब्स भी शामिल है। यूएसए, यहाँ एथलीट्स को गोल्ड मेडल जीतने पर $33,000 यानी 30 लाख रुपए के करीब दिया जाता है। सिल्वर मेडलिस्ट को $22,500 यानी कि 18 लाख और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को $15,000 यानी लगभग 12 लाख की प्राइज मनी दी जाती है। सिंगापुर, यहाँ गोल्ड मेडलिस्ट को $10 लाख यानी 8 करोड़ से भी ज्यादा रुपए मिलते हैं। सिल्वर मेडलिस्ट को $3,72,000 मिलते हैं और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को $1,86,000 मिलते हैं। ये देश अपने विनर प्लेयर्स को सबसे ज्यादा प्राइज मनी देता है। फ्रांस, यहाँ गोल्ड मेडलिस्ट को $27,000 यानी 72 लाख रुपए मिलते हैं। सिल्वर मेडलिस्ट को $43,000 मिलते हैं और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को $22,000 मिलते हैं। इटली, यहाँ गोल्ड मेडलिस्ट को $1,95,000 मिलते हैं। सिल्वर मेडलिस्ट को $98,000 मिलते हैं और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को $49,000 मिलते हैं। इसके अलावा ये देश कोई अलग से बोनस नहीं देता है। जर्मनी, तो अगर जर्मनी की बात करें तो यहाँ गोल्ड मेडल जीतने वाले को $22,000 की प्राइज मनी दी जाती है। सिल्वर मेडल जीतने वाले को 16,000 की प्राइज मनी दी जाती है और रही बात ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले को $11,000 की प्राइज मनी दी जाती है। ताइवान, इस देश में दी जाने वाली प्राइज मनी की बात करें तो गोल्ड मेडलिस्ट को $6 लाख मिलते हैं। सिल्वर मेडलिस्ट को $2,13,000 मिलते हैं और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को $1,52,000 मिलते हैं। स्पेन में 1,02,000 गोल्ड मेडलिस्ट को दिए जाते हैं। सिल्वर मेडलिस्ट को $52,000 दिए जाते हैं और $32,000 ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को दिए जाते हैं। मोरक्को, इस देश में गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट को $2,25,000 मिलते हैं। सिल्वर मेडलिस्ट को $1,39,000 मिलते हैं और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को $83,000 दिए जाते हैं। कजाकिस्तान, ये एक ऐसा देश है जो ओलंपिक विनिंग एथलीट्स को प्राइज मनी की बजाय उन्हें अपार्टमेंट्स देता है। गोल्ड मेडलिस्ट को 3 बेडरूम्स वाला अपार्टमेंट मिलता है। सिल्वर मेडलिस्ट को 2 बेडरूम का अपार्टमेंट मिलता है। ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को 1 बेडरूम वाला अपार्टमेंट देता है। अब देश दुनिया में ओलंपिक जीतने वाले एथलीट्स को जहां करोड़ों रुपए और अपार्टमेंट्स दिए जाते हैं, इस बीच कुछ ऐसे देश भी हैं जो अपने विनर एथलीट्स को कुछ नहीं देते। उसमें शामिल है नॉर्वे और न्यूजीलैंड जैसे देश। वहीं इनमें से कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जो नकद बोनस भी नहीं देती, बल्कि और भी कई तरह की फैसिलिटीज भी देती हैं। जैसे अब अमेरिका को ही देख लो, ये देश प्राइज मनी के साथ साथ अपने एथलीट्स को हेल्थ इंश्योरेंस के साथ और भी बहुत कुछ देता है। और अगर मलेशिया और बल्गेरिया की बात की जाए तो ये देश गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट्स को $1,000 लगभग 82,000 से ज्यादा का मासिक भत्ते के तौर पर देता है। वहाँ चिली, कोसोवो और लिथुआनिया जैसे देश भी अपने मेडलिस्ट विनर्स को अगले ओलंपिक तक ऐसे ही फैसिलिटीज देता है। आपने अक्सर सुना होगा कि IOA यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ओलंपिक गेम्स में मेडलिस्ट विनर्स को मनी प्राइज देता है, लेकिन ये सिर्फ एक मिथ है। ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से एथलीट्स को कोई प्राइज मनी नहीं दी जाती, लेकिन कोई कंट्री या स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से प्राइज के तौर पर एथलीट्स को मनी दे सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम नीरज चोपड़ा को ले सकते हैं। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने 2020 में टोक्यो ओलंपिक में जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था। अब नीरज चोपड़ा हरियाणा से बिलोंग करते हैं, इसलिए ओलंपिक में इतिहास रचने के लिए उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट ने 75 लाख, वहीं हरियाणा सरकार ने 6 करोड़ की प्राइज के साथ साथ एक कैटेगरी 1 की गवर्नमेंट जॉब भी दी है। वहीं पिछली बार ब्रॉन्ज मेडल जीतने के लिए पीवी सिंधु को न केवल आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने नहीं, बल्कि बीसीसीआई ने भी प्राइज दिया था। एक ऐसा देश भी है ओलंपिक्स के गेम में नामो निशान ही नहीं है। हम बात कर रहे हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने 1992 बार्सिलोना के बाद से ओलंपिक गेम्स में एक भी मेडल नहीं जीता है। टोक्यो में 2020 के ओलंपिक में अरशद नदीम ने ट्रैक और फील्ड फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले पाकिस्तानी एथलीट बनकर इतिहास रचा था, जिसमें उन्हें $35,000 अमेरिकी यानी तकरीबन 29 लाख रुपए मिले थे। ओलंपिक गेम्स के चलते इंडिया ने शूटिंग में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, जिसका सारा क्रेडिट मनु भाकर और सरबजोत सिंह को जाता है। दोनों ही एथलीट्स की काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली। इसके साथ ही दोनों का नाम इतिहास के पन्नों में छप गया है। मनु ने पहले 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज पर बाजी मारी। इसके बाद मनु ने फिर सरबजोत सिंह के साथ मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल के मिक्स्ड इवेंट में भी
ब्रॉन्ज मेडल को अपने नाम किया। ये तो कुछ भी नहीं, मेडल के अलावा दोनों प्लेयर्स को एक मैजिक बॉक्स भी मिला है। आपने नोटिस किया होगा प्लेयर्स के हाथ में मेडल के साथ साथ एक रेक्टेंगुलर लंबा सा बॉक्स भी है जो कि लगभग 40 सेंटीमीटर का होगा। अब हम आपको बता देते हैं कि इस मैजिक बॉक्स में अंदर क्या है। इसमें ओलंपिक इवेंट से जुड़ा हुआ एक पोस्टर है। इसके अलावा इन्हें शुभंकर यानी मॉस्कॉट भी मिला है। पेरिस गेम्स में इसे फ्रिजेस कहा जाता है। ये एक तरह से फ्रीडम साइन माना जाता है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि इंडिया ने मनु भाकर पर ओलंपिक गेम्स के दौरान कितना खर्चा किया है। अब तक मनु पर 1.68 करोड़ रुपए खर्च जा चुके हैं। ये पैसा उनके पिस्टल की सर्विसिंग, एयर प्लेट्स और गोलियों पर खर्च किया गया। इसके अलावा जर्मनी में एक प्राइवेट कोच के साथ ट्रेनिंग के लिए भी पैसा दिया गया था। आपका इसको लेकर क्या कहना है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए डू फॉलो फैक्टिफाइड।